सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक 2018 के इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP, MQM, जमात इस्लामी और हत्ता के PSP का हक भी छीना गया। पीपल्स पार्टी को मिन्नत तल्ले करके बाद सिंध दिलवाया गया, लेकिन मुतमईन भी वो नहीं थी। इंतखाबात के बाद इन तमाम जमातों ने सिराजुल हक की दावत पर इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रोना धोना हुआ, इंतखाबी अमल और नताइज को मुस्तरद किया गया, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। कुछ अरसे बाद इमरान खान और इनके सरपरस्तों ने मिलकर नून लीग की क़यादत को जेलों में डाला। मौलाना फजल रहमान को भी नैब के नोटिस मिलने लगे। ताबेदारी के बावजूद जरदारी को माफी न मिल सकी और इनके साथ इनकी हमशीरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया पर कदगने लगी, अदलिया से इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया। बस फरियाद और आहवजारी इन लोगों की किस्मत बन गई थी। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान और इनके साथी दंदनाते फिर रहे थे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जेल में थे कि बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया। यूं जमहूरियत पसंद और इंसान होने के नाते हम भी इनके साथ रवा रखे गए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जरदारी और इनकी हमशीरा को अदालतों में आते जाते देखकर इनसे भी हमदर्दी पैदा हो जाती। मौलाना की बेबसी और बेरोजगारी का भी हमें दुख था। वजह इसकी ये थी कि हम देख रहे थे कि इंतखाबात में ज्यादती हुई है और एहतसाब नहीं बल्कि सियासी इंतकाम से काम लिया जा रहा है। कोई एक रस्ते से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करके मिन्नत तल्ला कर रहा था और कोई दूसरे रस्ते से। जब जरदारी साहब आगे बढ़े और PDM तश्कील दी तो हमें ख्याल हुआ कि सियासतदानों ने कुछ न कुछ सीख लिया है और शायद अब वो दोबारा वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो माजी में दोहराते रहे। लेकिन कुछ अरसे बाद जरदारी साहब डील करके PDM से निकल गए। यूं इनके बारे में कायम होने वाला हुस्न ज़न दम तोड़ गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून और JUI वगैरह के बारे में किसी हद तक बरकरार रहा। ताहम हम देख रहे थे कि इमरान खान की फस्ताई हुकूमत का खात्मा इनके बस की बात नहीं, लेकिन ये खुश फहमी जरूर थी कि अगर कभी मौका मिला तो अब के बार वो माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और JUI वगैरह कभी इमरान खान और इनकी सरपरस्त इस्टेब्लिशमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन भला हो इमरान खान का जो इक्तिदार के नशे में मुब्तला होकर उन्होंने अपने सरपरस्तों के गिरबानों में भी हाथ डाल दिया। चुनाचा इनकी हुकूमत को जो गैर कानूनी बैसाखियां फराम की गई थीं वो हटा दी गईं। इनकी हुकूमत दराम से गिर गई और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की राह हमवार हुई। ये एक ऐसी हुकूमत थी जिसे हम कौमी हुकूमत का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सिवाय जमात इस्लामी और PTI के मुल्क की तमाम जमातें शामिल हैं। लोगों को उम्मीद थी कि ये कौमी हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने में किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। हम तवक्को लगाए बैठे थे कि इतनी मार पड़ने के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI वगैरह ने इबरत पकड़ ली होगी और अब के बार माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन ए बेसा आरजू के खाक शुदा ये तीनों जमातें इक्तिदार पर ऐसे टूट पड़ी कि जैसे रोजेदार अफ्तार के वक्त खाने पर टूट पड़ता है। मौलाना फजल रहमान को PDM के सीनियर नायब सदर आफ्ताब शेरपाव भी याद नहीं रहे। ना इनसे मशवरा किया और ना अपने लिए वजारतें लेते वक्त इनके लिए कोई वजारत मांगी। दूसरी तरफ जरदारी साहब अपनी करीबी इत्तेहादी जमात ANP को भूल गए और इसे हुकूमत में हिस्सा दिलवाना तो दरकिनार, शरीक मशवरा भी ना किया। इन लोगों को इक्तिदार में आने के बाद ऐसी जल्दी थी कि वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में PDM के सीनियर नायब सदर आफ्ताब शेरपाव और ANP की क़यादत को मदऊ करना भी भूल गए। फिर क्या था, वजारतों की बंदरबाट पर झगड़े शुरू हुए। मियां शहबाज शरीफ वजारतों और ब्यूरोक्रेसी में अपने ग्रुप के लोगों को, जबकि नवाज शरीफ साहब अपने ग्रुप के लोगों को अकोमोडेट करने में लग गए। पीपल्स पार्टी ने अपने लिए हिस्सा बकदर जुस्सा लिया। मौलाना ज्यादा ज़हीन निकले और अपने हिस्से से ज्यादा ले गए। दूसरी तरफ MQM, बाप पार्टी और BNP वगैरह को भी हिस्सा दिया गया। चुनाचा वुज़रा, मुशीरान और मावन खुसूसी की एक बड़ी फौज बन गई। लेकिन पीपल्स पार्टी के वुज़रा वजीर आजम की बजाय जरदारी से, JUI के वुज़रा अपने लीडर से लाइन लेते रहे। MQM और बाप पार्टी के वुज़रा की अपनी अपनी लाइन है। यूं वजीर आजम वुज़रा से इस तरह पेश नहीं आ सकते जिस तरह के एक टीम लीडर पेश आता है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी में भी ये सब अपनी अपनी मर्जी के लोग लाए और वो रियासत या हुकूमत की तरजीहात के बजाय इस पार्टी से लाइन लेते हैं जिसके कोटे में इनकी तैनाती हुई है। चुनाचा ये तारीख की ऐसी हुकूमत है जिसकी कोई सिमत नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत में शामिल दो बड़ी जमातों की तरजीह ये रही कि अपने केसेस को खत्म करें। चुनाचा हुकूमत की शक्ल में एक खिचड़ी बन गई जिससे ना मईशत कंट्रोल हो रही है और ना इमरान खान काबू में आ रहे हैं। मईशत की खराबी की वजह से हुकूमत में शामिल जमातों की पॉपुलैरिटी ज़मीबोस हो रही है और इसका फायदा इमरान खान को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये हुकूमत आवाम के सामने अपना बयानिया भी नहीं बना सकी और लोग जब जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना वगैरह को एक साथ इक़्तिदार में देखते हैं तो इनका खून खौल उठता है
और लामहला इनका वोट इमरान खान की तरफ जाता है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत में शामिल तमाम जमातें कुछ करने और कुर्बानी देने के बजाय इक़्तिदार एंजॉय कर रही हैं और ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वही लोग इमरान खान को काबू करेंगे जो इन्हें लाए थे, लेकिन वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और वक्त के साथ शायद ये हुकूमत भी इनके लिए बोझ बन जाए। ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? इसका जवाब जानने के लिए जहन पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं।